तो इधर आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करने वाली हैं और निर्मला सीतारमण का ये 8वां बजट होगा। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला पूर्ण बजट है। इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बजट के जरिए सरकार मिडिल क्लास को राहत दे सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट में टैक्स में बदलाव हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि बजट के जरिए टैक्स सुधार को आगे बढ़ाया जा सकता है। तेजी से बढ़ रही महंगाई के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से टैक्स में राहत देने की लोगों को उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। कई सेक्टर्स ने इसे लेकर अपनी मांगे वित्त मंत्री के सामने रखी हैं। इनमें से सबसे अहम है सैलरी में बेसिक छूट। इस बार के बजट में मोदी सरकार फिर से किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। किसानों के मुद्दे पर सरकार काफी आक्रामक तरीके से आगे बढ़ती है। ऐसे में किसानों के लिए कुछ अहम योजनाओं का ऐलान हो सकता है। दूसरी तरफ महिलाओं और युवाओं पर भी आम बजट में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो बजट आज पेश होने जा रहा है। आपको बता दें 11 बजे का समय होगा जब आम बजट पेश होगा। ढेर सारी उम्मीदें इस बार जो है लोग लगाकर इस बजट से बैठे हैं। खास करके आपको बता दें मिडिल क्लास का जो तबका है, क्योंकि सरकार एक बार फिर से चुनी गई है। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल की। दोबारा आपको बता दें तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नए कार्यकाल का ये पहला बजट आज पेश होने वाला है। 3.0 मोदी सरकार का ये बजट आज पेश होगा। ढेर सारी उम्मीदों वाला ये बजट होने वाला है। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी और आपको बता दें कि 11 बजे भाषण शुरू होगा और पिछले 4 बजट और एक अंतरिम बजट की तरह ये बजट भी पेपर लेस होने वाला है। तो फिलहाल आपको अपडेट बता दें कि वित्त मंत्रालय से बाहर निकली हैं निर्मला सीतारमण और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय पहुंची। उन्होंने क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई है। आज हर बार उनकी साड़ी पर भी विशेष फोकस किया जाता है और देखा जाता है कि किस तरह की साड़ी पहनकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच रही हैं। इस बार उनका लुक भी देखने लायक है और कई सारे ऐसे बड़े ऐलान हैं जो इस बजट के दौरान हो सकते हैं। सबसे पहला पेट्रोल डीजल पर चर्चा कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल की क्या कीमतें घट सकती है, जिसको लेकर लोगों में खासा उम्मीद है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वाहन को भी बढ़ावा देने की बात पिछले बजट में की गई थी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात की गई थी और पेट्रोल डीजल में जिससे रेटों में कमी है। अब ये भी देखना होगा कि किस कदर इस यानी कि 2024-25 में गाड़ियों की खरीदी हुई है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी ज्यादा हुई है और पेट्रोल डीजल से लोग बेहद परेशान है। उसको लेकर देखना होगा कि क्या दामों में कमी आती है। इसके अलावा 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। सबसे ज्यादा उम्मीद आम पब्लिक को या मिडिल क्लास को इसी से है कि टैक्स से राहत मिल जाए। जिसकी सालाना इनकम 10 लाख है उसे टैक्स ना देना पड़े। तो नए रिजीम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री की जा सकती है। 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की इनकम के लिए 25% नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। इसके अलावा अभी इसमें 6 टैक्स ब्रैकेट है और 15 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम टैक्स पर आपको बता दें कि इनकम पर 30% टैक्स लगता है। तो मंदसौर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता कमलेश मोदी सीधे जुड़ गए हैं। कमलेश, बजट आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई सरकार का पहला बजट, ढेर सारी उम्मीदों वाला बजट है। किसानों को भी ध्यान में रखना है, आम जनता को भी ध्यान में रखना है, मिडिल क्लास हो। इसके अलावा युवाओं पर भी फोकस किया जा रहा है, महिलाओं पर भी फोकस किया जा रहा है। मंदसौर की जनता क्या चाहती है बजट में बदलाव? जी बिल्कुल नेहा, जिस तरीके से मोदी सरकार जो 2025 की मोदी सरकार जो नई सरकार है वो कहीं ना कहीं अपना है। कुछ ही देर बाद बजट पेश करेगी निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री, वो अपना बजट पेश करेगी। हम बजट पे ही कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि सर आज बजट आने वाला है, किस तरीके का बजट आप देखते हैं, किस तरीके का बजट होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को देखते हुए मोदी सरकार कुछ न कुछ युवा नया सोचने वाली है। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या लगता है आपको, किस तरीके से देखते हैं बजट को? बजट मध्यम क्लास वालों के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए अच्छा होना चाहिए। अगर यदि मिडिल क्लास वालों के लिए अच्छा नहीं है तो बजट का कोई मतलब नहीं और कोई महत्व नहीं है। पैसे वालों को कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है, उसको तो टैक्स देना ही है, दे ही रहा है। और गरीब आदमी को सरकार दे रही है, मरण तो मिडिल क्लास वालों का है। आप कपड़े व्यापारी हैं, कहीं देखा जाए कपड़ा ही एक ऐसी चीज थी, कपड़ा, अनाज, किराना,
ये ऐसी चीजें थी, इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, और इनके आने के बाद में ये जो टैक्स लगाया है ये सबके ऊपर भार है और इसकी परेशानियां बहुत है। पब्लिक को इसमें बहुत तकलीफ आती है। परेशानियां बहुत है सर। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके का बजट देखते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो आप मिडिल क्लास और युवाओं के लिए खासकर बात हो रही है, अब आप क्या देखते हैं, क्योंकि किसान परिवार से भी आप आते हैं, तो किसानों के लिए क्या देखते हैं बजट? किसानों के लिए तो सरकार को करीब करीब अच्छा बजट ही पेश करना चाहिए, उनकी फसल का दाम भी अच्छा मिलना चाहिए, और बेरोजगारों के लिए भी हो सकता है कि ये सरकार अब आके कुछ अच्छा करे। उम्मीद तो है, फिर भी देखते हैं क्या करती है सरकार। क्या लगता है बजट आपको किस तरीके से देखते हैं, बजट किस तरीके से होना चाहिए, आप क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से तो उम्मीद अच्छी है, फिलहाल पर बजट क्या पेश करते हैं क्या नहीं करते हैं ये सब। आप इधर आइए, आप भी आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके का बजट आप देखते हैं और किस तरीके का बजट होना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं मिडिल क्लास और महिलाओं के लिए भी बात हो रही है, व्यापारी वर्ग के लिए भी बात हो गई है, मगर अन्य वर्ग की बात करें तो कैसा बजट? भारत कृषि ग्राम देश है। भारत में 60% काश्तकार है, जिसमें 40 से 45% 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के काश्तकार आते हैं इसमें। जिनकी एमएसपी पे फसल नहीं बिकती है, काश्तकारों को आय कम हो रही है, इसलिए काश्तकारों और मध्यम वर्गीय पर मोदी सरकार अगर ध्यान देंगे तो उनकी तरक्की, काश्तकार की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी। तो निश्चित तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों का मानना है कि कहीं न कहीं किसानों और मध्यम वर्गों को अगर यहाँ पर ध्यान में रखा जाए तो निश्चित तौर पर मोदी सरकार जो है एक अच्छा बजट पेश करेगी, और जिसको उम्मीद है कि अब कुछ ही देर बाद जो बजट आएगा वो बजट जो है मध्यम वर्गीय परिवारों, किसान वर्ग परिवार को, व्यापारी खासकर जिनको जीएसटी में छूट चाहिए उनके लिए कहीं न कहीं एक इसमें बजट में उनका एक प्रावधान आएगा और बजट में कहीं न कहीं उनको रियायत मिलेगी। नहीं जी, लौटेंगे आपके पास कमलेश। अब जबलपुर का रुख कर लेते हैं। संस्कार धानी से हमारे साथ संजय साहू जुड़ चुके हैं। संजय, बजट आने वाला है, कुछ ही घंटे बचे हैं और उम्मीदों वाला ये बजट है। एक बार फिर से निर्मला सीतारमण पिटारा खोलेंगी और क्या कुछ आम जनता के लिए होगा ये तो पता चलेगा, लेकिन जबलपुर की जनता की क्या उम्मीदें हैं ये आपसे जान लेते हैं। जी बिल्कुल, बात करें जबलपुर संस्कार दानी की तो इसमें भी बजट को लेकर जो है वो जबरदस्त उत्साह है, चूंकि इस बार जो उम्मीद लगाई जा रही है कि आम आदमी जो है टैक्स स्लैब में जिस प्रकार से बात की जा रही है कि टैक्स स्लैब में जो है वो कमी आ सकती है और निश्चित ही इसका लाभ जो है आम जनता को मिलेगा। लेकिन जनता क्या सोचती है, हमारे साथ युवा वर्ग खड़ा हुआ है, हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या सोच रहे हैं आज जो टैक्स बजट आने वाला है उस पर। टैक्स स्लैब देखिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो पर्सन है मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, ठीक है, वो सैलरीड पर्सन है जो कि टैक्स भरते हैं। 80% टैक्स जो होता है वो हमारी जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो जमा करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो अभी जो टैक्स स्लैब है वो बहुत ज़्यादा है, सरकार हर जगह से टैक्स लेती है। आप देखिए, अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति कुछ भी चीज़ खरीदता है तो उसको टैक्स देना है। पहली तो वो इनकम में टैक्स देता है, फिर कुछ चीज़ खरीदता है तो टैक्स देता है। एक एग्जांपल मैं कार का ले लूं तो अगर वो कार लेने जाएगा तो टैक्स देगा, ठीक है, उसके बाद कार चलाने पे टैक्स देगा और ऊपर से वो डीजल फ्यूल भरवाता है उसमें टैक्स देगा। तो एक तरीके से बहुत ज़्यादा वो है मतलब। और इनकम टैक्स की बात करें तो देखिए, हम लोग जिस स्लैब में आते हैं हम लोग को टैक्स देना पड़ता है, उससे व्यवस्था नहीं है, ना आपको रोड मिलेगी, ना आपको एजुकेशन मिलेगा, ना हॉस्पिटल मिलेगी। आप मेडिकल जाएंगे, मेडिकल में देखिए यहाँ पे ऐसे कचरे की तरह लोगों को भरते हैं, ना कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ, सरकार से मेरा निवेदन है कि आप जो टैक्स स्लैब लेते हैं उससे आपसे या तो फैसिलिटी दें, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप टैक्स स्लैब कम करें, तो इंसान प्राइवेट की तरफ जाए। ये सारी चीजें गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए। देखिए, मोदी सरकार ने तीसरी बार आ रही है, ठीक है, लास्ट 2 सालों में जो मतलब 2 बार जो देख चुका हूँ उसमें कोई टैक्स स्लैब में कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज जो देख रहे हैं अभी और टैक्स स्लैब बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनको थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टैक्स अगर वो हम लोग से वसूलेंगे इनकम टैक्स से तो वो यहाँ लोग रुकेंगे नहीं, फिर क्या करेंगे, वो फॉरेन जाएंगे जहाँ टैक्स स्लैब कम है, तो वो सारी चीज़ देखेगी। तो मेन फोकस उनको ये करना चाहिए, मेन फोकस ये करना चाहिए टैक्स स्लैब। क्या लगता है आपको, किस प्रकार से सोचते हैं आज जो बजट आ रहा है? आज जो बजट आ रहा है उससे मैं ये सोचना चाहता हूँ कि जो अपनी गवर्नमेंट सरकार है उसमें टैक्स कम होना चाहिए, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के जो भी वर्कर हैं या नहीं हैं, उनको क्या करते हैं कि वो मार्केट जाते हैं या कुछ भी, जैसे कि अभी पेट्रोल के दाम देख लीजिए या डीजल के दाम देख लीजिए या गाड़ियों के दाम देख लीजिए। अगर कोई मिडिल क्लास पर्सन अगर कोई 2 व्हीलर गाड़ी भी परचेज करता है तो वो 1 लाख रुपए की पड़ती है मैक्सिमम, उसमें टैक्स उनको इतना देना पड़ता है कि वो उस टैक्स को कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा जैसे अभी अपन देख लेते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से देख लेते हैं, गवर्नमेंट सरकार ने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं
उसमें आयुष्मान कार्ड वगैरह चालू किए हुए हैं, लेकिन उस आयुष्मान कार्ड में उनका सही साथ ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी आयुष्मान कार्ड तो लगता है, लेकिन उसका फुल बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो मैं गवर्नमेंट से यही चाहता हूँ कि जो टैक्स कम होना चाहिए और बराबर टैक्स कम होने के चांसेस में जो स्वास्थ्य केंद्र है उन पे भी बजट कम होना चाहिए। तो देख सकते हैं कि लोगों का जो है, आप क्या सोचते हैं, जीएसटी वगैरह जो जिस प्रकार से है अभी जो स्लैब बनी हुई जीएसटी के उसको लेकर संतुष्ट हैं? उसको लेके तो मैं सर संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो जीएसटी है ना, ये सरकार तो अपने से टैक्स लेती है, लेकिन उस हिसाब से जनता को फैसिलिटीज नहीं दे पाती तो है। जनता को फैसिलिटीज ये नहीं मिलती है, कहीं ना कहीं शिकायत जबलपुर में बनी हुई है। लौटेंगे संजय आपके पास, एक बार फिर से मंदसौर का रुख करते हैं और हमारे साथ यहाँ पर कमलेश लगातार बने हुए हैं। किसान जो है वो अन्नदाता देश के कमलेश कहे जाते हैं और किसानों से ही हमारा देश चलता है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देश में अगर है किसी की तो किसान है। किसानों को कितनी राहत इस बार मिल सकती है, किसानों के लिए क्या कुछ बजट में खास हो सकता है? इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र की बात करें, युवा क्षेत्र की बात करें, तो कहाँ कुछ क्या बदलाव चाह रही है जनता? देखिए नेहा, सीधी सी बात है कि मंदसौर कृषि प्रधान क्षेत्र है, ये तो कहीं न कहीं बात छुपी हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर अफीम की खेती होती है और दूसरी बात है कि लहसुन की उपज यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है। मगर इन दिनों जो है कहीं न कहीं लहसुन जो है, लहसुन के भाव जो इस तरीके से मार्केट में डाउन हुए, उसके बाद कहीं न कहीं किसानों को अब सरकार से ये उम्मीद है कि पुनः जो आज से 2 महीने पहले जो 25,000, 30,000, 35,000, 50,000 तक जो किसान की लहसुन उपज बिकती थी, अब उस पर कुछ न कुछ टैक्स में अगर रियायत मिल जाए और उसके रियायत मिलने के बाद में कहीं उसके भाव में अगर बढ़ोतरी की जाए तो एक वो कहीं न कहीं दूसरी ये हो जाएगी। दूसरी अगर बात की जाए तो अफीम की, अफीम बड़ा कृषि प्रधान क्षेत्र है, अफीम भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे होती है। तो कहीं न कहीं जो एमएसपी वाला मामला होता है या जो सीपीएस पद्धति होती है जिसपे जो डोला खरीदी जाती है, उस पर कहीं न कहीं जो उसके दाम को यहाँ पर बढ़ाने की बात किसानों की लेकर की जाएगी कि यहाँ पर ये हो जाएगी। बात करें युवाओं के लिए तो युवाओं के रोजगार के लिए तो मोदी सरकार काफी प्रयास भी कर रही है, मगर निश्चित तौर पर देखा जाए कि आने वाली नई सरकार जो है वो अब युवाओं को कितना प्रतिशत रोजगार देती है, क्या जो आज जो वित्त मंत्री है युवाओं के लिए कितना वो पिटारा खोलेंगे, कितना रोजगार युवाओं को मिलेगा, ये तो अब कुछ ही देर बाद पता चल पाएगा। मगर जिस तरीके से मध्य प्रदेश और मंदसौर की बात की जाए तो खासकर किसानों को यही उम्मीद रहेगी कि सरकार जो है कहीं न कहीं जो उनकी उपज का जो दाम है वो दाम उनको बेहतर रूप से दे पाए और उनको जो कई टैक्स जो लगाया हुआ है वो टैक्स में उसको जो है उसमें कमी की जाएगी और निश्चित तौर पर भाव में बढ़ोतरी होगी। और व्यापारी वर्ग की बात करें, व्यापारी वर्ग को कभी ये कहना है, कपड़ा व्यापारी को कहना है कि जिस तरीके से उनको जीएसटी में रियायत मिलेगी तो निश्चित तौर पर कपड़े के व्यापार में बढ़ोतरी होगी और व्यापार भी बढ़ेगा, जिससे आम लोगों को जो है कहीं न कहीं आम लोगों को राहत कहीं ना कहीं मिल सकती है बजट से। एक बार फिर से जबलपुर का रुख करते हैं, संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपसे जान लेते हैं, टैक्स स्लैब में छूट की सबसे ज्यादा मांग जो है वो लोग कर रहे हैं क्योंकि टैक्स से राहत चाहिए। इसके अलावा जीएसटी से तो पहले से ही परेशान है, उसमें कोई बढ़ोतरी ना हो, इसको लेकर भी क्या कुछ चाह रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से हमारी जो बात हो रही है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, सराफा एसोसिएशन हो, चाहे किसान हो और आम वर्ग हो, जिस प्रकार से जो बात कर रहे हैं कि टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ाना चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपए का टैक्स, 10 लाख रुपए तक टैक्स जो है वो कम होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो लगातार उठती हुई दिखाई दे रही है और लोग जो हैं वो उसको लेके भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ युवा वर्ग जो है, हम सबसे पहले तो उनका नाम जान लेते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजुल विश्वकर्मा है। राजुल जी, ये जो जीएसटी की बात आती है, टैक्स स्लैब की बात आती है, लगातार आम जनता की मांग है, आखिर क्या वजह लगती है आपकी कि सरकार इसको कम नहीं कर रही? मेरे हिसाब से तो सरकार के खर्चे ज्यादा है ना। आप देखिए फालतू जैसे योजनाएं निकालता है, कोई भी बहुत सारी योजनाएं जो बिना मतलब की हैं। आप देखिए लाडली बहना योजना है, आप देखिए फ्री में पैसे बांट रहे हैं। और भी जो राशन वाली योजनाएं, अगर आप उनको एक तरीके से दें, उनका एक अमाउंट फिक्स करें या कुछ भी जो भी चीजें हैं, है ना, आप इनको फ्री में देना बंद करें बेसिकली, क्योंकि सब कमा रहे हैं, है ना। तो आप फ्री में बांट रहे हैं तो आप बस वोट ले रहे हैं, ऐसा मत करिए। इससे अच्छा ये सारी चीजों को आप एक उसका वो बताइए, एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग करिए, सब चीज करिए, उसके बाद चीजें काम करिए, ठीक है। तो आप ज्यादा जितना पैसा आप गवर्नमेंट से, मतलब हम आम इंसान से वसूलते हैं, आप इन सब योजनाओं में खर्च करते हैं, इसके जगह आप किसी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाइए, सारी चीजें अच्छी करिए, फैसिलिटी बढ़ाइए ना, आप मेडिकल फैसिलिटी अच्छी दीजिए, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अच्छी दीजिए, ये सारी चीज फ्री कीजिए। इस वजह से आपका काम होगा तो आप जनता देखेगी। लगता है एक मांग और उठ रही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है वो फ्री होना चाहिए। शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ कि शिक्षा, पर यार फ्री के चक्कर में क्या होता है ना, सब चीजें खराब हो जाती हैं। आप देखिए क्या ना फैसिलिटी अच्छी मिलती है, आप फैसिलिटी के साथ
फ्री तो दो उम्मीदों पर वाला ये फैसिलिटी भी अच्छी बजट है। अब देखना होगा कि जब आज 11 बजे पिटारा खुलेगा तो क्या कुछ खास आम जनता के लिए सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमलेश आपका भी शुक्रिया, संजय आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट आज आने वाला है, कुछ ही देर बचे हैं और आपको बता दें कि जब पिटारा खुल जाएगा क्या कुछ होगा आम जनता के लिए। बने रहेगा INS 24/7 के